लोग कर्जों भारत अभियान में जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े, कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें मैं दो तीन बातें बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो मैं कोई सरकार नहीं हूं साहब। मैंने बार बार कहा है, कर्जा माफी मेरे हाथ में नहीं है। अगर मेरे या मेरी टीम के हाथ में आपका कर्जा माफ करना होता, कर्जा उतरवाना होता, या कभी इतनी शक्ति हुई, एक मिनट नहीं लगाएंगे साहब, एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त कर देंगे। लेकिन मैं सरकार नहीं हूं, मेरी टीम के लोग सरकार में नहीं है, और जो सरकार में बैठे हैं वो आपका कर्जा माफ नहीं करना चाहते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपकी जानकारी उन तक पहुंचा सकता हूं, मैंने पहुंचा दी। मैं उन्हें बता सकता हूं लोग मर रहे हैं, मैं रोज ट्विटर पे उनको टैग कर रहा हूं, रोज प्रधानमंत्री वित्त मंत्री को जानकारी दे रहा हूं। हमारी टीम लगातार, लीगल टीम हेल्प कर रही है, लगातार लोगों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन हम कर्जा माफ नहीं करवा सकते। हम तो आपको कर्जा मुक्त करवाएंगे, या तो ये सरकार कर्जा मुक्त करेगी, या फिर ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो एक एक व्यक्ति का 1 रुपया कर्जा उतारेगी। जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उनका कर्जा माफ करवाया जाएगा। लेकिन आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह आरोप लगाना बंद करना पड़ेगा कि सर मुझे 6 महीना हो गया, मुझे 1 साल हो गया, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा माफी मेरे हाथ में नहीं है साहब। दूसरा, मैं कानून को हाथ में लेने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं ये नहीं कर सकता कि आपका घर सील होने वाला है और मैं जाकर के सील तोड़ दूं। ये जो काम कर रहे हैं वो इलीगल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये आपको भी फंसवा देंगे। हाँ, जितनी कोशिश हम कर रहे हैं ना, वो कोशिश भी बेकार हो जाएगी, आपका घर चला जाएगा साहब। आप सरकार से, कोर्ट से नहीं लड़ सकते। आपको सिस्टमेटिक तरीके से लड़ना पड़ेगा, कानून के रास्ते से जाना पड़ेगा। जहां हमने घर रुकवाया है, सील रुकवाई है, वहां हमारी लीगल टीम ने हेल्प करी है, और लीगल टीम की हेल्प की मदद से कानूनी रास्ते से चल करके उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करके हमने सील रुकवाई है, घर रुकवाए हैं। बहुत सारे लोगों को राहत मिली। हमारा प्रमाण पत्र कई जगह पर काम कर रहा है, कई जगह पर लोग रिकवरी वाले को प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं। भाई, ये प्रमाण पत्र रिकवरी वाले के लिए नहीं है। आपने रिकवरी वाले से पैसे नहीं लिए, आपने बैंक से पैसे लिए हैं, तो प्रमाण पत्र बैंक को दिखाना है, कोर्ट को दिखाना है। जब आपके ऊपर केस हो गया है, वहां जाकर के दिखाइए भाई। और प्रमाण पत्र अगर आपकी मदद कर रहा है तो ये प्रमाण पत्र आपके लिए तो बनाया गया था। कई लोग कह रहे हैं रिकवरी वाला नहीं मान रहा, तो रिकवरी वाला क्यों मानेगा? बैंक मानेगा। और बैंक नहीं मान रहा है तो बैंक को बोलिए लिख करके दें कि मैं प्रमाण पत्र को नहीं मानता, मैं नहीं मानता भारत सरकार आपके लोन की फाइल गई है कि नहीं गई है। तो उनसे बोलिए भारत सरकार से पता करिए क्या कर्जा मुक्ति अभियान की जानकारी उनको है कि नहीं है, ये फाइल नंबर की फाइल पहुंची है कि नहीं पहुंची है, भारत सरकार अपने आप बता देगी। हम प्रधानमंत्री कार्यालय को फाइल दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं अपने घर से फाइल नंबर दे रहे हैं। अगर घर से देना होता तो जितने लोग जुड़े तुरंत फाइल नंबर देते। 1 महीने का समय लगता है, वो फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय जमा कराई जाती है, फिर हम फाइल नंबर इश्यू करते हैं, ताकि एक एक व्यक्ति को उसका नंबर पता रहे, कितने नंबर पर उसकी फाइल गई है। और फॉर्म भरना पड़ेगा, खुद भी भरना पड़ेगा, ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाने पड़ेंगे। कई लोग कह रहे हैं साहब मैंने 6 महीने से फॉर्म भरा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा, और मुझे लोग रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। भाई, आपने जोड़ा कितने लोगों को? आपको किसी रिकवरी वाले की हिम्मत नहीं थी। अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस के 100, 200, 500 लोगों को जोड़ देते, उन्हें बता देते कि कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़िए, अपनी टीम बना लेते। और जिन लोगों ने टीम बना ली है, आप देखिए देश के लगभग हर लोकसभा में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीम तैयार हो गई है। जहां मजबूत टीम बन गई है, वहां बैंक पर भी दबाव पड़ रहा है, रिकवरी वालों को भी दबाव पड़ रहा है, समय भी मिल रहा है। डीएम क्या, एसडीएम क्या, एसएसपी क्या, कलेक्टर क्या, सब जगह जाकर के एप्लीकेशन दी जा रही है, और वहां वो लोग सुन भी रहे हैं, और हमारे लोगों की सुनवाई भी हो रही है। सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा साहब। और लालच मत करिए, स्वार्थी मत बनिए कि मेरा कर्जा माफ हो जाए। किसी एक व्यक्ति का कर्जा माफ नहीं होगा, जब भी होगा सबका एक साथ होगा साहब। ये मत समझिए मेरा हो जाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मैंने फॉर्म भर दिया और मैं घर बैठ जाऊं, कर्जा माफ हो जाएगा। हमें संगठित होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपनी अपनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, और हर व्यक्ति को दूसरी की लड़ाई में उसका साथ भी देना पड़ेगा। आप संगठित हो जाइए, अपने आस पड़ोस के 100-200 लोगों के फॉर्म तो भरवाइए, लोगों को जोड़िए तो सही, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, कनेक्ट करिए, लोगों को जानकारी दीजिए। देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, और आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया साहब। मैं और मेरी टीम पिछले लगभग 1.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, अपना पैसा, अपना समय लगाकर काम कर रहे हैं, और आप उल्टा सीधा बोले, आप टीम के लोग फोन नहीं उठाते। अरे भाई, हर दिन 10,000 कॉल आ रही है, 100 लोग 10,000 कॉल अटेंड नहीं कर सकते भाई। आप समझिए, मजबूरी है हमारी। एक एक नंबर पर, किसी नंबर पर एक दिन में 500 कॉल आ रही है, कैसे अटेंड कर लेगा? मैक्सिमम मिस कॉल जाएंगी। व्हाट्सएप पर बोल दिया है, व्हाट्सएप पर जानकारी दीजिए, ऑटो रिप्लाई में फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, लीगल टीम के नंबर मिल जाएंगे, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वहां सारी पोस्ट लगातार डाल रहे हैं। चैनल ज्वाइन करके पीछे ढूंढिए तो सही, आपको फोन नंबर मिल जाएंगे, अपने राज्यों के नंबर मिल जाएंगे, प्रभारियों के नंबर मिल जाएंगे, सारी जानकारी डाली गई है। इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। अगर आप ये सोचें कि मैं आपका कर्जा माफ करवा दूं या आपको आर्थिक रूप से सहायता कर दूं, आई एम सॉरी, ये संभव नहीं है। मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो केवल इतना कर सकता हूं कि आपकी लड़ाई लड़ लूं, निःशुल्क लड़ लूं, और मैं अंत तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा। आपको ही मेरा साथ देना पड़ेगा। इस तरह के नेगेटिव कमेंट करने से, नेगेटिव चीजें करने से आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं साहब। मैंने पहले भी कहा था, अगर मैंने आज ही कर्जा मुक्ति अभियान बंद कर दिया, मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन देश की जनता का बहुत नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान नहीं करना चाहता।
और जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा सर, आप जवाब दीजिए ना। आपको क्या फायदा हुआ है? आपको जागरूकता मिली, आपको जानकारी मिली, आप संगठित हो गए हैं, आपको अब रिकवरी वाला बदतमीजी नहीं कर रहा है, अब बैंक वाले आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, अब आपको कई जगह समय मिला है। जिन लोगों की प्रॉपर्टी रुकी है, जिन लोगों के नोटिस के जवाब हमारी लीगल टीम ने दिए हैं, जिन लोगों को गाइड किया है, वो लोग क्यों नहीं कमेंट कर रहे भाई? इतना स्वार्थी मत बनिए, कमेंट करिए और लोगों को जवाब दीजिए। जो लोग नेगेटिव करने का काम कर रहे हैं वो किसी पार्टी संगठन के जुड़े लोग हो सकते हैं, वो लोगों को नेगेटिव करने का काम कर रहे हैं, जनता को नेगेटिव करने का काम कर रहे हैं। ना तो हमें खुद नेगेटिव होना है और ऐसे नेगेटिव लोगों से लड़ना पड़ेगा। ये हमारे दुश्मन है, आपके दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, ये रिकवरी एजेंट है, ये ऐसी कंपनियों के एजेंट है, दलाल बने हुए हैं, थोड़े से पैसे के लालच में देश की जनता का नुकसान करना चाहते हैं। मैं वो नहीं होने दूंगा और मैं ये बात बता रहा हूं, मैं अंत तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप चाहे कोई भी आरोप लगाते रहिए, कोई बोले राजनीति कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं मूर्ख बना रहे हैं, जो बोलना है बोलिए, मैं अंत